देखो 10 मल्लो भिन्न संख्याएं और भिन्नों के अंदर आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं छांटनी आनी चाहिए। उनको सीखेंगे आज। कोई आपसे यूं कहता कि 17 बड़ा है कि 19 बड़ा है, तो कह देता कोई भी, जैसे पूर्णांक पढ़े हैं पिछली क्लासों में आपने, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, कि उनमें कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। अब कुछ अधूरे नंबरों को सीखना होता है, तो अधूरों में कौन बड़ा कौन छोटा, तो इस चीज को तो हम जानते हैं कि 19 बड़ा है 17 से। यहाँ 0.7 और 0.3 में बड़ा कैसे छांटे, तो आप इसके लिए आप 10 मल्लों को इक्वल करें पहले। डेसिमल नंबर को जब भी बड़ा छोटा देखना हो, डेसिमल नंबर कोई कहे कि भाई ये 10 मल्लो संख्या बड़ी है कि उधर वाली बड़ी है, तो सबसे पहले तो उनका डेसिमल बराबर करें। किसको बराबर करें? 10 मल्लो अंक की स्थिति को बराबर करें। तो इसमें 10 मल्लो अंक की स्थिति है एक छोड़ के, और उधर वाले में 10 मल्लो की स्थिति क्या है, इधर भी एक छोड़ के है। दोनों एक एक छोड़ के हैं कि नहीं? तो जब भी ये 10 मल्लों की स्थिति बराबर हो जाए, तो अब डेसिमल को देखना तो छोड़ दें उसके बाद, और फिर नॉर्मल जैसे पूर्णांक देखते हैं वैसे देखें कि यहाँ 7 है इधर 3 है। लेकिन ऐसा तभी करें जब 10 मल्लों की स्थिति क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अभी पता चल गया कि ये 7 वाला ही बड़ा है इनमें से। यदि ऐसे होता कि 0.09 बड़ा है कि 0.1, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले तो 10 मल्लो बराबर करने के लिए 0 लगाएंगे। इधर डेसिमल कम है, इधर 2 छोड़ के 10 मल्लो था, इधर कितना था 1 छोड़ के, तो मैंने एक 0 खुद से अटैच कर ली। अब डेसिमल बराबर हो गया। तो अब इसको बगैर 10 मल्लो देखें तो एक साइड में तो 9 रह गया और एक साइड में क्या रह गया 10। तो अब बड़ा कौन सा है? तो 10 मल्लो संख्याओं को बड़ा छोटा पूर्णांक की तरह ही देख सकते हैं। बस आपको क्या उससे पहले क्या करना पड़ेगा, डेसिमल की स्थिति को बराबर करना पड़ेगा। भिन्नों को बड़ा छोटा देखने की कई सारी तरकीब होती हैं। फिर 10 मल्लो बड़ा छोटा देखना आ जाए तो भिन्नों को देखना आना चाहिए। भिन्नों को कैसे देखते हैं वो सुने। भिन्नों के कई सारे ऐसे काम होते हैं कि किसी ने मुझे ऐसे कहा होता कि 4/5 बड़ा है कि 1/5। कुछ भिन्नें तो ऐसी होंगी जिनमें हिस्सा बराबर कर रखा होगा, ये बटा वाला मामला है वो क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो इसका मतलब है 5 में से 4, इसका मतलब है 5 में से 1। तो सब जानते हैं 5 में से 4 होगा वो ज्यादा बड़ा होगा 5 में से 1 के बजाय। यदि आपको बटे वाली चीज बराबर दिखे तो फिर ऊपर जिसके बड़ा है वो बड़ी है। कुछ ऐसे छोटे बच्चे को तो ऐसे भी दिखाते हैं कि 7/11 बड़ा है बेटा कि 8/11 बड़ा है, तो कोई भी बता देगा कौन बड़ा है। ये बहुत बेसिक सी चीज है कि यदि मान लो दोनों में भाग सेम संख्या का लग रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो ऊपर बड़ा है वही बड़ा है और ऊपर छोटा है वही छोटी भिन्न है। तो कुछ भिन्नें ऐसी होंगी जिनके अंश सेम होंगे, कुछ भिन्नें ऐसी होंगी जिनके हर सेम हो सकते हैं, या कुछ भिन्नें ऐसी भी आ सकती हैं जिनके अंश और हर दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी कुछ मैचिंग मैचिंग कर नहीं रही होगी। तो उनको सीखेंगे भाई, उनको कैसे बड़ा छोटा देखने को कहते हैं। तो जब भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने की बात आए तो ये 5-7 मेथड होते हैं। इन मेथडों में सबसे पहले तो आपको स्कूलों में ऐसे सिखाया जाता है कि भिन्नों को किस में बदल लो, 10 मल्लों में बदल लो। मान लो मेरे पास अभी जैसे 4/5 था और कुछ भी होता 1/2 ऐसे होता, तो मैं इनमें भाग देता, 5 का भाग देता तो 4 में 5 का भाग देता तो 0 पॉइंट क्या आ जाता 8। ये भाग देना सीख चुके हैं अपन पहले। 2 का भाग इसमें देता तो पॉइंट लग के 10 हो जाता, और 10 में कितनी बार 5, 10 मल्लों की स्थिति बराबर करता, तो ये बड़ा हो जाता है कि नहीं। लेकिन ये काम थोड़ा महंगा है। महंगा इसलिए है कि कोई छोटा मोटा नंबर आ गया तो भाग देने में आप कंफर्ट रहेंगे, लेकिन यदि नंबर ऐसा आ गया जिसका भाग लग ही नहीं रहा हो लखन से, तो फिर ये सारे दिन का काम हो सकता है। तो हम इसको भी इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस ऐसे जानकारी होनी चाहिए कि भिन्नों को 10 मल्लो बना के भी कुछ किया जा सकता है। फिर उसके बाद प्रतिशत में बदल के नंबरों को, प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, किसी भी संख्या को 100 से गुणा कर दिया जाए, 10 मल्लो या भिन्न को, मैं 10 मल्लो और भिन्न को प्रतिशत में बदलने की बात कर रहा हूं, सबको बदलने की बात नहीं कर रहा। परसेंटेज में भिन्नों को पलटा जाए तो भिन्नों को किससे गुणा कर दिया जाता है 100 से। तो आप कहेंगे सर हम 100 से गुणा करके चेक करते, तो ये 5 से कट जाता कितनी बार 20 बार, तो ये तो हो जाता 80%।
और ये हो जाता 50%। 80% बड़ा होता है कि 50%। लेकिन ये काम भी इस जैसा ही हो गया। यदि कोई नंबर 100 को काटने वाला आ गया तो वो आसान रहेगा, लेकिन यदि वो काटने वाला नहीं आया तो फिर ये महंगा पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? जैसे नीचे और कुछ आ गया, बड़ा नंबर आ गया, तो फिर परसेंट बना पाना मुश्किल है। ऐसे कुछ बच्चों के लिए मुश्किल है, कुछ के लिए आसान भी हो सकता है। हरों का एलसीएम लेकर भी पता किया जा सकता है। ये सब हम एकेडमिक में सीखते हैं, स्कूली शिक्षा के दरमियान सारी चीजों को। हरों का एलसीएम लेकर कैसे? जैसे 4/5 था मेरे पास और कोई इधर कह दिया 3/4, कुछ भी हो सकता है। ऐसे इनमें से कौन बड़ा है? तो मैं नीचे वालों का जैसे जोड़ते घटाते हैं कि नहीं, इनको जोड़ते घटाते समय आप लघुत्तम लेते हैं, तो इनका लघुत्तम लेता मैं। दोनों का लघुत्तम क्या होता? 5 चौक 20 होता। अब 20 में 5 का भाग जाता है 4 बार, तो ऊपर वाले को 4 से गुणा करता तो इधर तो 16, और 4 का भाग 5 बार, इधर बनता 15। अब मैं बता देता ये बड़ा है। बड़ा है कि नहीं? अरे ये 20 में से 16 हो गया, ये 20 में से 15 हो गया, तो बड़ा ये हो गया है कि नहीं? लेकिन ये लघुत्तम लेने वाला काम भी उन जितना ही महंगा है। ये जी लघुत्तम आ गया तो काम चल गया, अदरवाइज टाइम लगेगा, लिखना पड़ेगा बहुत सारा प्रोसेस। फिर ये है एक छोटी सी बात कि यदि किसी भिन्न का अंश या हर क्या कर दें समान, या तो समान दिख जाए या कर लें। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो अंश या हर आपको इक्वली दिखेगा, या फिर क्या होगा, कर लें, कोई सा एक समान कर लें। समान करके कैसे, वो सुने। जैसे इसके नीचे 4 है और उसके नीचे क्या है 5, या तो दोनों के नीचे 4 4 या दोनों के नीचे 5 5, या कोई नंबर ऐसा समान कर लें या दोनों दिख रहे हो। तो इसमें दिख तो नहीं रहे, मैं करने की कोशिश करता हूं। तो 5 इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 4 है, तो मैं क्या करूं, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर लूं? 4 से। 4 को 5 के बराबर करना सिखाया हुआ है मेरा कई बार कि गणित में 5 को बराबर करना हो 4 के, तो 4 को तो गुणा कर दो किससे? 5 से। 5 को गुणा कर दो 4 से, तो वो बराबर हो जाते हैं। फिर भिन्नों को ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा किया जा सकता है, तो मैं इसको ऊपर 5 से, नीचे भी 5 से। अब ये हो जाता 16/20 और ये हो जाता कितना? 15/20। अब कह सकते हैं कि नीचे सेम सेम आ जाए तो जो ऊपर बड़ा है वो ही बड़ा है, ये कहा जा सकता है। तो अंश या हर को समान करके भी बताया जा सकता है, लेकिन ये काम तभी करें जब वो समान आ जाए। नहीं समझे भाई? कई बार ऐसे समान ही आ जाए पहले से ही, ऑलरेडी आपके पास ऐसे आ जाए कि 3/7 बड़ा है कि 5/7, इसमें इक्वल है कि नहीं पहले से ही। तो यदि हर समान आ जाए तो अब आपको पता है कि बड़ा कौन है। 7 में से 5 होता है वही बड़ा है, ये इधर वाला ही जो ऊपर बड़ा है वही बड़ा है। फिर यदि हर सेम दिख जाए तो अंश जिसका बड़ा है वही बड़ा है। ऐसा कई बार प्रश्न में डायरेक्ट ही आ जाए कि सेम सेम, तो आपको ऐसा करना है। या फिर हर सेम ना आके अंश भी तो सेम आ सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि 3/4 बड़ा है कि 3/7 बड़ा है, ऐसा आ गया ये नीचे बड़ा। अरे अब इसमें क्या खास बात है? अनसमान, अनसमान नहीं दिख रहा क्या? तब 3 में 4 का भाग दे, 3 में 7 का भाग दे, बड़ा कहाँ आएगा? 4 का भाग दे दे, भाग देते हैं तब संख्या छोटी हो जाती है, तो बड़े आदमी का भाग देंगे तो ये छोटी हो जाएगी कि नहीं? ऊपर वाला आदमी तो सेम सेम है दोनों में। तो ये केस समझ गए, ये उस ऊपर वाला अलग हो और नीचे वाला सेम हो, उसका उल्टा हो गया। तो अब इसमें बड़ा कौन होगा? जिसके नीचे छोटा होगा। और वहां बड़ा कौन होगा? जिसके ऊपर बड़ा होगा, क्योंकि नीचे वाला सेम है, उसमें सेम है रहे हर। तो ये भी कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो लेंगे इसको, इतना काम में नहीं लेंगे, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। ये चौथा और पांचवें प्रकार का मेथड ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। एक तो क्या इसमें से दिखा रखा है कि हर को किससे गुणा करें? दूसरे वाले के अंश से, इसके हर को इसके अंश से। जब भी छोटे आंकड़े आएंगे कोई भी, जैसे अभी ये बिन आ गई कि 4/7 बड़ा है कि 8/11, तो आप इसमें क्या करेंगे? लघुत्तम भगुत्तम बाद में लेंगे, इसको इससे गुणा कर लें, जैसे अभी गुणा कर रहे थे अपन वैसे ही। तो इसको इससे गुणा कर लें, इसको इससे। तो इधर तो ऐसे मन में ही सोच लेंगे सर ये तो 44 बनता, मन में ही सोच ले बगैर लिखे ही। और नीचे से ऊपर की ओर गुणा करें, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर नहीं।
तो 7/8 कितना हो जाता, इधर 56 हो जाता। तो अब बड़ा कौन है, ये ऐसे देख देख के बताना आना चाहिए। कोई भी छोटे नंबर हो 9 10 11 12 15 तक के कोई भी नंबर ऐसे पट्टे में लिख रखे हो तो उनको तो ऐसे गुणा भी कर सकते हैं आराम से। तो ये समझ गए पांचवा मेथड। ये ऊपर वाले मेथड कम इस्तेमाल करने हैं, मतलब ये जानकारी में होने चाहिए कि भाई ऐसे भी निकलता है, लेकिन वो इस्तेमाल कम करने हैं। एक है छठा, छठी बात लिखी हुई है नीचे, क्या लिखी हुई है, अंश और हर के अंतर निकाल के, अंश के अंतर का भाग लगा दें, फिर उसमें उस अंतर का ही भाग लगा दें अंश के अंदर। अब जैसे यही भिन्नती 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का, तो 4 में 3 का भाग लगा दें, डिफरेंस का भाग लगा दे रहे हैं नीचे वाला। इस 7 को तो हटाते डिफरेंस को लगा ले तो थोड़ा छोटा हो गया कि नहीं। 8 और इसमें कितने का फर्क है, 3 का, तो इसके नीचे 3 का ही भाग लगा दे। तो अब आपको पता चल गया ये मामला हो गया कि नहीं, हर समान हो गया। तो हर समान हो गया तो अब कौन सा बड़ा हो जाएगा, 8/3 ही बड़ा। अरे आप जैसे इसको 3 से गुणा करेंगे इसको, तो बड़े आदमी को 3 से गुणा करो और छोटे आदमी को 3 से गुणा करो, तो बड़ा कौन आएगा, बड़े आदमी को 3 से गुणा किया वही आएगा। तो ये बात थोड़ी सी समझ गए होंगे। बड़े नंबर आ जाएं तब ये नीचे वाली बात अप्लाई करनी है, ज्यादातर पांचवी और छठी बात आपको आनी चाहिए। सवाल वहां ऐसे छोटे छोटे आते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से न्यूनतम कौन सा है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो सारी भिन्ने हैं उनके अंश समान हैं। क्या समान है, इनके अंश समान है। तो आप ये कह देंगे कि सर अंश समान होते हैं तो छोटे आदमी का भाग देंगे, वहां बड़ा बचेगा। यदि हर समान होते तो क्या करता, ऊपर बड़ा होता वही बड़ा होता। तो आप मुझे ऐसे भी करके देख सकते हैं, 5 तिया 15, इधर 4 तिया 12, तो न्यूनतम कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये तो बड़ा हो गया कि नहीं। इन ऑप्शनों को भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में 4 आदमी है तो 4 को चेक करेंगे तो न्यूनतम पता चल जाएगा कि नहीं। वहां 5 है, 5 को भी कर लें, आपको जैसा सही लगे वैसा ही कर लें। तो मैं इन दोनों को देखता, इसमें से 4 तिया 12 और 7 तिया 21। वैसे ऊपर सेम सेम हो तो ऐसे गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। छोटे आदमी का भाग सेम संख्या में लगे, बड़े आदमी का सेम संख्या में लगे, तो बड़े का भाग लगने से छोटा नंबर आता है। तो इनमें से बड़ा ही बड़ा, 3 में सबसे बड़ा भाग किसका लग रहा है, तो ये मिनिमम नंबर होगा इनमें से। और कोई मैक्स नंबर पूछता तो ये मैक्सिमम होता इनमें से, नहीं होता क्या ये। अरे इसमें तो कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर लो, वैसे जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, इसमें अंश क्या है, समान है। अंश और हर समान हो तो बच्चा डायरेक्ट भी पता कर देता है। 1/4 से कम कौन सा है, 1/4 से कम कौन सा नंबर है, 1/4 से कम ढूंढना है मुझे ऑप्शन से। तो मैं क्या करता, 1/4 ऑप्शन के पास में लगा लगा के अभी एक तरीका बताया मैंने, क्या करते हैं ऐसे गुणा करते हैं इसको, इधर गुणा करो 7 चौक 28, उधर क्या आएगा 20, तो 1/4 से बड़ा आएगा, इधर बड़ा बड़ा आएगा। ये 1/4 से कम थोड़ी है, ये तो बड़ा है, बड़ा नहीं लेना। 1/4 से कम बढ़ना चाहिए, तो इधर 6 चौका 24 और उधर 21, अभी भी यही बड़ा, वो बड़ा है तो बड़ा है। 1/4 से अब 1/4 में 8 9, वो बड़ा वो बड़ा बड़ा, 1/4 बड़ा हो जाएगा तो उससे कम हो जाएगा कि नहीं है। तो कौन सा नंबर 1/4 से कम है ये चेक किया जा सकता है। कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है, तो हमने कुछ तरीके देखे हैं आज बड़ा छोटा लगाने के, कि दशमलव में बदलकर, प्रतिशत में बदलकर, एलसीएम एलसीएम लेकर। ये तरीके तो महंगे हैं। अंश और हर को बराबर सा करके, अंश या क्या बराबर हो, हर बराबर हो, तो वो भी नहीं दिख रहे मुझे, दिख रहे हैं क्या आंसर बराबर। तो एक 5 बार छठा तरीका सीखा है कि यदि छोटे नंबर हो तो अंश को हर से गुणा कर दें, हर को अंश से गुणा कर दें ऐसे। और छठा तरीका क्या है, दोनों में क्या देख लें, अंतर, अंतर देख के उस अंतर का भाग लगा दें। अभी लास्ट वाले 2 तरीके आपको कैसे लगाने हैं वो देख लें। अब जैसे कोई ये पूछ रहा होता मुझे कि 5/6 बड़ा है,
कि 4/5 बटा है, तो मैं 1 सेकंड में बता देता। इधर इसको गुणा करता तो 25 आता, और इधर कितना आता 24। छोटे नंबर हो तो ऐसे आंखों से ही गुणा कर लें बगैर पेन पेपर के। तो इधर तो 25 और इधर 24, मुझे क्या चाहिए, छोटी चाहिए। तो इनमें से जज हो जाएगा छोटा कौन है, 24 वाला छोटा है, तो ये छोटा हो गया है कि नहीं। तो बड़े वाली बिन को छोड़ दें यदि आपको छोटा चाहिए तो। फिर इसके साथ 3/5 को और लगाइए, तो मैं ये करता 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो मुझे छोटा चाहिए, तो 15 वाला छोटा हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसको छोड़ दीजिए, फिर ये भी छोड़ दीजिए, ये हो गया। अब इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन है वो देख लीजिए, ये 3 तिया 9 और वो 10, तो यही छोटा हो गया। तो सबसे छोटा कौन हो गया, सी हो गया। ऐसे 5वीं तरकीब लगानी आ गई होगी, कैसे लगाते हैं, ऐसा गुणा कर करके लगा के चेक किया जा सकता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब सुने, छठी तरकीब भी लगा सकते हैं कि नहीं इसमें, ये छठी वाली अंतर वाली बात भी लागू कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, जो अंतर वाली बात होती है वो उचित भिन्नों पे ही लागू होती है। कौन सी भिन्नों पे, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती हैं, जिनमें ऊपर तो छोटा होना चाहिए और नीचे बड़ा होना चाहिए, मतलब अंश छोटा होना चाहिए हर से, तभी लगा सकते हैं ये छठी बात। कोई ऐसे आ गया ना 4/3, इसमें नहीं लगा सकते, वो अंतर वाली बात। इसको पहले वो साइड में 1 करो फिर लगाओ। चलो ये तो सारी उचित ही उचित है। उचित भिन्नों का अंतर कर लें आप, हरों का अंतर कर लें। जैसे 5 और 6 में कितने का अंतर है, 1 का, तो इसे 5 बटा क्या लिख लें, 1 लिख लें। इसको 4 बटा क्या लिख लें, 1। तो ये ज्यादा इजी हो गए कि नहीं, अब पहले से भी इजी थे। खैर इनमें तो क्या ही करनी है ऐसी नाटकबाजी। ये 3 बटा क्या हो जाएगा, 2, कैसे भी लिख लो आगे पीछे। और वो 2 बटा क्या हो जाएगा, 1। ये तीनों के तो हर समान है, देखे देखो इनमें तो नीचे सेम सेम आ गया कि नहीं। तो जिनके नीचे सेम सेम आ गया वो तो ऊपर बड़े हैं, वो बड़े हैं, छोटे हैं वो छोटे हैं। तो सबसे छोटा कौन हो गया, ये हो गया। तो इन 2 को तो मिटा दो। अब इन 2 में टेस्ट कर लो, 2 में 1 का भाग लगाने से बड़ा आएगा कि 3 में 2 का भाग, तो 3 में 2 का भाग लगाने से 1.5 आएगा। और इधर क्या आएगा, 2 है ये, तो छोटा किधर आएगा, ये 3 वाला। तो ये 3/2 जिससे बना है वो उत्तर मार्क कर दो। या अब इसमें भी ऐसे गुणा करके देख सकते हो, वो चेक कर लें, आपको ऐसा लगे। ये बड़े नंबर आने पर ये काम करना है नीचे वाला, बाकी ऐसे गुणा कर करके चेक कर लेना है। सबसे बड़ी बिन को छांटो इनमें से, तो मैं कुछ ही नहीं करता, बस ऐसे गुणा कर लेता। गुणा भी कर सकते हैं कि नहीं। तो इस 6 को किस से गुणा करता, 2 से। 6 2 12 और 5 दिया 15, तो 12 इधर आया 15 इधर आया। बड़ा चाहिए मुझे, तो 15 बड़ा हो गया, तो इसको कट कर दो, ये बड़ा हो गया कि नहीं। फिर इन दोनों में चेक किया, 15 पा 75 आएगा और ये 66 आएगा, तो 75 वाला बड़ा हो जाएगा, तो 66 वाले को कट कर दो। इसको देखो, 8 पंजे 40 और 7 छिगी 42, 42 वाला बड़ा ही बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे देख लो, 2 जनों को देखो, जो बड़ा हो जाए उसको रख लो। बड़ा चाहिए तो बड़े को रख लो, छोटा चाहिए तो छोटे को रख लो। फिर अगले 2 को कंपेयर करो, एक एक आदमी एलिमिनेट होता जाएगा एक एक स्टेप में। तो कौन है सबसे बड़ा इनमें, 7/8। मैंने छठा तरीका भी बताया कि क्या अंतर से भी कर सकते हो क्या इसको। हाँ, अंतर से कब लगाना है, जब उचित भिन्न हो। उचित भिन्न नहीं है, सबके ऊपर छोटा ही है, तो आप इनका अंतर देखना ऐसे कि सर ये तो 2/1, 2 में 3 में डिफरेंस 1 का है, तो उस डिफरेंस का भाग लगा ले नीचे वाले आदमी को हटा के। अब इसमें 6 की जगह क्या रख लें, और इसमें 7 के नीचे क्या रख लें, 1। समझ गए। इन तीनों को मैं देख के बता सकता हूं कौन बड़ा है, बगैर गुणा करे भी पता चल रहा है इन तीनों में। तो अरे इन तीनों में क्या खास बात आ गई, सबके नीचे 1 1 आ गया, तो बटे में सेम सेम चीजें आ जाती हैं, तब तो मैं डायरेक्ट लगा पाता हूं कि इनमें से बड़ा कौन है, ये है। तो ये 2 तो मैं देखने मात्र से ही दूर कर देता। अब इसका लफड़ा रह गया, 11 बटे क्या हो जाता है, 4। अब मुझे दिख रहा है इनमें से बड़ा कौन आएगा। अब 11 में 4 का भाग दे, देना नहीं है, ऐसे पता चल जाएगा। 11 में 4 का भाग दे तो 3 से भी कम आएगा, और 7 में 1 का भाग दे तो 7 आएगा। तो बड़ा कौन सा है, ऐसे भी नहीं पता चले तो वो 5वीं बात लगा के देख ले, 7 चौक 28 सर 11 एकम, तो उधर बड़ा आएगा। अंतर से भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े कोई बड़े नंबर आ जाए तो अंतर लगाने की कोशिश करने, वरना वो ऐसे गुणा करने से छोटे छोटे गुणा वैसे बगैर अंतर ही हो जाते।
तो सबसे बड़ा कौन हो जाता है इनमें? छोटा पूछता तो मैं छोटे को टारगेट करता उनमें। छोटी भिन्न इनमें से कौन सी है? तो पहले तो 10 को 1 से गुणा करें, 11 50, तो 1/5 ही हो गई अभी। फिर यहाँ 7 एकम 7 और 5 चौक 20, 20 वाला बड़ा हो गया, मुझे छोटा चाहिए। फिर यहाँ 9 एकम 9 और 7 पंजे 35, ये भी हो गया। 1/5 को पिक कर लो, ये लो। 1 सेकंड की बात है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है इनमें? तो अब कुछ तो डेसिमल है इनमें, कुछ भिन्न हैं, तो 10 और भिन्न दोनों हैं, या तो 10 हटा के सबको भिन्न बना लो, 62/100 आ जाएगा, ये भी जी हो गया। और ये 57/100, और 100 नीचे आ जाता है तो गुणा उणा करना भी इजी रहता है। गुणा ही कर दो, छोटे नंबर है, बताओ देखें कितना होता? 200, और 60 दिया 200 नहीं होगा, तो ये तो कम होगा। अब 186 होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये पता है 200 से तो कम होगा, कोई एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आभासित गुणा करना है। सबसे बड़ा चाहिए, तो बताओ बड़ा ये 2/3, ये छोड़ दो, ये 5 दुआ 10, 4 दिया 12, 12 वाला बड़ा हो गया, तो बड़ा चाहिए तो मुझे बड़े को ही लेना है। अब बताओ इधर 400 और इधर कितना? 57 पंजे 400 थोड़ी होगा, 250 से थोड़ा सा आगे पीछे होगा, तो ये वाला सबसे बड़ा हो गया है कि नहीं? सबसे बड़ा कौन है? 4/5। ठीक गया कैसे करा? सारों को पॉइंट में भी बदल सकते हैं चाहें तो आप ऐसे, लेकिन आप तो भिन्न नहीं बना लेना। अरे कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सर इसको हम 0.8 कह देंगे, 0.8 है कि नहीं, तो 8 के भी एक जीरो और लगाते हैं तो 0.80 है, तो 0.80 बड़ा है, 62 बड़ा है, 57, तो 80 वाला ही बड़ा है कि नहीं? देखे दिख रहा नहीं है? 10 को भी तो बड़ा छोटा देखना बताया, डेसिमल बराबर करके बड़ा छोटा देखते हैं 10 को, और इसमें भाग देता तो 0 पॉइंट क्या आता? 66 आता। अरे 2 बार 6 ज्यादा आता 6, लेकिन मुझे तो 2 डेसिमल ही तो देखने हैं, 2 अंकों तक देख लो बराबर सा करके, तो बताओ कौन आता सबसे बड़ा? ऐसे डेसिमल से भी देख सकते हो, सभी को क्या बना के भिन्न बना के भी देख सकते हैं, आप देख लेना आपके लिए ज्यादा सही कौन सा है। 6/7 बड़ा है कि 5/6 है, 7/8 है कि 8/4/5 है? सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है इनमें से? तो अब ये देखने की बात है केवल, या तो ऐसे गुणा कर लो, 6 छंगा 36 और 7 पंजे 35, 35 वाली को छोड़ दो, 36 वाली बड़ी हो गई, बड़ी चाहिए। फिर 8 छिकी 48 और 7 7 49, 48 वाली को छोड़ दो, 49 वाली को ले लो, 8 चौक 32 और 7 पंजे 35, तो 35 वाली बड़ी हो गई, तो 7/8 इनमें मैक्स फ्रैक्शन है, ये लगा देते हैं कि नहीं? या फिर दूसरा तरीका कि इनके डिफरेंस का भाग, लेकिन डिफरेंस का भाग तभी लगाना है जब ऊपर छोटा हो, ऊपर बड़ा बैठा हो तब नहीं लगा सकते डिफरेंस का भाग। तो इनमें तो सारों में ऊपर छोटा ही छोटा बैठा हुआ है, तो 4 में किसका भाग लगा दें? 6 में भी, ये तो आंखों से ही हो जाता, ये आंखों से ही हो जाता, सारों में डिफरेंस देखो नीचे एक एक का ही है, तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है। इनका अनुपात भी लगाया जा सकता है, सभी का क्या लगाया जा सकता है? अनुपात। ये जो 5 बात है वो ही है कि इनका अनुपात लगा के चेक कर लो, इनमें कुछ कट रहा हो उसको काटा भी जा सकता, जैसे अब एक एक आ गया तो अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा नीचे एक एक का, तो 2 भी आ जाता तो भी वो तो अनुपात में कट ही जाता। तो बताओ बड़ा अनुपात कहाँ आता? यहाँ ही आता। दिख रहा है कि नहीं? वो पहले भी दिख रहा था, बगैर कुछ करे भी दिखता है, थोड़ी थोड़ी बातें सुनोगे तो इतनी समझ पैदा होगी कि वो कुछ कुछ प्रश्नों में आपको डायरेक्ट भी चीजें दिखेंगी। अब ये छोटी सी बात है, सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है, तो अब इनमें एक तो वो गुणा कर करके चेक करते, अंतर लगाते, तो ये 3/1 था, ये 6/1 है, ये 1/1 है, ये 2/1 है, ये 4/1 है, और ये 5/1 है। समझदार आदमी सिर्फ सूंघ के लगा देता इसे,
अब आप कहते हैं सर सबसे बड़ी, तो इनमें बड़ा ही बड़ा कौन है? 6/7। ये तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और वो पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो 6/7 सबसे पहले आना चाहिए। 6/7 एक जगह ही आ रहा है। और सबसे छोटा क्या हो गया? ये 1/1 वाला मसला। तो सबसे छोटा ये हो जाता है और सबसे बड़ी वो है ही। दिख गया कैसे देखा? छठी बात से देखा मैंने इसको। वैसे तो गुणा कर करके भी चेक कर लेता, उसमें भी क्या ही हो रहा था, 10 सेकंड में तो गुणा भी हो जाता है। कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? सबसे, अब इनमें देखो, गौर से देखो, सारों में अंतर एक एक का है। और पहले ये देख लेना ऊपर छोटा है क्या। ऊपर छोटा नहीं हो तो ऐसा काम नहीं कर सकते आप, उचित भिन्नों में ही कर सकते हैं ये काम। तो मैं देखा इन दोनों में 1 का गैप है तो 11/1 कर देता। इन दोनों में 1 का गैप है 13/1 कर देता। ये 12/1, ये 15/1, ये 19/1। और सारों के अनुपात लगा लेता तो ये नीचे वाला तो जुगाड़ खत्म है ही अब। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? ये 19 वाला। और सबसे छोटा 11 वाला। सबसे छोटी पूछी है उसने तो 11/12 बक दो और बात खत्म। ज्यादा छोटी बात है तो समझ गए होंगे वो। इनमें वो लघुत्तम बनाना और फला करना, डेसिमल बनाना और वो करे नहीं, परसेंट बनाना। क्योंकि अब इनको देखो परसेंट बनाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये 100 से कटने वाले नंबर नहीं है। सबसे छोटी भिन्न इनमें से कौन सी है? इनमें एक एक का अंतर आ रहा है, एक एक का। गौर से देखो, सब में एक एक का और सेम अंतर आ जाए तो नीचे वाले को तो देखना ही छोड़ दो। ये 15/1 है, 19/1 है, 34/1 है और 24/1 है। यदि आप शुरू से पूरी बातों को सुन रहे हैं तो अब ये देखने की बात है केवल कि यदि आप इनके डिफरेंस का भाग दे लें, डिफरेंस का भाग दे लें सभी में, तो भी बड़ी छोटी भिन्न के बारे में बताया जा सकता है। अब सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई? 15/1 वाली। ये सबसे मिनिमम है। अब ये देखने की बात है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। जब भी सबसे छोटी भिन्न हो तो मैं इसको 10/1 लिख लेना डिफरेंस, ये 99/1 लिख लेना, इसको 24/1 लिख लेना, इसको 68/1 लिख लेना। पूरी दुनिया बक देगी सबसे छोटी है 10/। ये बात हो गई कि नहीं? ये सिर्फ देखने की बात थी। यदि आपको भिन्नों की प्रॉपर्टियां पता है तो। सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से? सबसे बड़ी भिन्न इनमें से कौन सी है? तो आप कहते सर 31/9 है वो तो। और 7 क्या हो गई? 1। 13 क्या हो गई? 3। और 63 क्या हो गई? नहीं दिख रही। अब मुझे आप ये बता दें भाई, यहां कोई नंबर बनेगा, ऐसे गुणा भी करो तो 31 से कम बनेगा और इधर 63 बनेगा, तो ये बड़ा बनेगा। तो ये तो क्या रहेगी? छोटी। अब देखो इसको किसी से भी गुणा करें बड़ा आएगा, ये तो 1 से गुणा करेंगे तो वो छोटा ही आएगा। तो उधर तो 13 एकम 13, इधर 7 या 21 आएगा, तो अभी यही बड़ा है। अब इसमें देखो गुणा करने की जरूरत नहीं है। 63 एकम 63, 17 संते पता नहीं क्या होता है, लेकिन इससे 63 से तो बड़ा ही आएगा भाई। ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं है कि 17 संते मैं एग्जैक्ट ही देखूं, यहाँ एग्जैक्ट थोड़ी दिखा रहा है, वो तो बड़ा छोटा मेजर करना है आपको। तो मैं देख देता भाई 7/8 इनमें से क्या होता, सबसे बड़ा यही है। दिख गया क्या करा? तो गणना से बचे उनमें कि बड़ा छोटा कैसे बताएं। ऐसे पूछ दिया कि इसने 15/23 बड़ा है, कि 2/7 बड़ा है, कि 19/21 बड़ा है, कि 8/13 बड़ा है। या तो गुणा कर लो ऐसे, 15 संते और 23 2 46 आएगा। 15 संते तो ज्यादा ही आएगा, तो इधर 15 संते बड़ा आएगा, तो ये तो छोटा हो गया। फिर 21 गुणा 15 बड़ा आएगा कि 19 गुणा 23। यदि आपको लगे ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर इनका डिफरेंस का भाग दे लो। 15 और 23 में कितने का डिफरेंस होता है? इसको 15/8 मान लो, इसको 19/2 मान लो। अब दिख गया होगा। अरे आप 15 2 30 बड़ा आएगा कि उधर 19 अंटे ही बड़ा आएगा।
गुणा नहीं करना, क्या होता है 19 अंटे लेकिन लग ही रहा है। ये अंतर समझ गए? अंतर कैसे कर लिया? आपको लगे कि भाई गुणा करना बड़ा हो गया तो साले का डिफरेंस को चेक कर लें, तो ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया। अब इन दोनों को देख लें। अब आपको या तो ऐसे लगता होगा कि यार अपन गुणा ही कर लेंगे, 8 2 16 कर लेंगे, ये बगैर डिफरेंस भी कर लेंगे। यदि आपको लगता है मैं तो डिफरेंस से ही करूं तो इसमें किसका भाग दे लेना, तो गुन्नी पंजे बड़ा होगा और 8 2 16 छोटा होगा। अब गुन्नी पंजे क्या होता है वो बात की बात है, बस मुझे आभास हो गया कि बड़ा होगा इधर। अरे ये हो गया कि नहीं, ऐसे चेक करना होता है वहां जब भी आपसे पूछे कोई, तब कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? गुणा करना थोड़ा महंगा हो गया तो इसको 6 बटा क्या लिख लूंगा, 13 बटा क्या है ये, और ये 15 बटा 7। डिफरेंस अंतर का भाग दे दो, दोनों में अंतर है उसका नीचे भाग कर दो, 19 बटा 17 और 25 बटा 8। अब देखो इन दोनों में से तो तय हो गया कौन बड़ा है, नीचे 5 5 आ गया, उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है कौन बड़ा है, बड़ी चाहिए मुझे। 13 बटा वाला बड़ा है तो इसको तो छोड़ दीजिए साहब। अब इनमें का 15 5 75 होता है और 13 7 91, इधर जाता होगा, इधर क्या होगा छोटा, मुझे बड़ी ही चाहिए, ये काट दिया। अब 19 5 95 होता है, 100 के आसपास ही होगा, लेकिन ये 17 था यही हो जाता है ज्यादा, 17 गुणा 13 नहीं करना है, 17 था यही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अभी ये छोटा हो गया है कि नहीं, और 13 अंटे और 25 पंजे, तो 13 अंटे तो 100 के आसपास ही होगा, 13 7 91 होता है तो अंटे तो 100 के आसपास ही होगा, वो 125 के पास जाएगा। तो बड़ा कौन है इनमें से, 25 बटा 8 वाला, यानी 25 बटा 33 इनमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। दिख गया होगा, या भाग सा भी दे, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, गुणा नहीं करें तो दूसरी बात भाग भी तो दे सकते हैं इनमें। भाग पढ़ लिए, 13 में 5 का भाग देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, अब कितनी बार जाएगा 2 समथिंग जाएगा, लेकिन यहां 8 का भाग देंगे तो 3 समथिंग जाएगा कि नहीं। वैसे गुणा नहीं करें, भाग आप देख लें, गणित आती है, बहुत सारी गणित आती है कि भाई कहते चेक कर लो, भाग दे के चेक कर लो, वैसे मल्टीप्लाई कर लो, वैसे आपको ऐसे आभासित पता लगाना है, वहां गणना करके पूरा लिपना नहीं है खुद को, ऐसे आभासित की इस आधार पर ऐसे बताया जा सके अगले को कि इसमें से बड़ा क्या है। इन दोनों को ऐसे देखें कि 9 30 27 और 7 पंजे 35, बड़ा छोटे का पता चलता है। इन दोनों को देखूं, दो दो को ही देखूं मैं तो इधर 9 30 27, इसको 7 पंजे ऐसे नीचे से ऊपर की ओर गुणा कर ले मन में ही, तो मुझे ये पता चलता है कि क्यू बड़ा है, क्यू बड़ा है कि नहीं किससे। अब मैं इसको और इसको देखूं तो भी पता चलता है, ये 7 3 21 होगा और ये 25 होगा, तो आर बड़ा है कि नहीं पी से आर भी बड़ा है। इन दोनों को देखूं तो ये 7 7 49, ये 9 पंजे 45, और ये क्यू है वो किससे बड़ा है, क्यू आर से बड़ा है, नहीं है क्या, क्यू आर से बड़ा है, अरे नहीं है क्या क्यू आर से बड़ा। इन तीनों से भी दिख रहा है मुझे कि कौन किससे बड़ा है, कैसे है, ऐसे भी नहीं देखे तो हमने ऐसे अंतर से भी देखना सीखा है। इसमें कितने का अंतर है, इसमें 2 का, उसमें 2 का, सबके नीचे क्या लिख लें, 2 ही 2 लिख लें सबके नीचे। अब जब सबके नीचे 2 हो जाता है तो इस 2 की तो जरूरत ही नहीं है, 2 तो कट जाएगा, अनुपात लगा ले रहा है मतलब इनके, ऊपर इसके 3 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, यानी सबसे बड़ा कौन है, क्यों सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन है, और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे पहले P होना चाहिए, P से बड़ा कौन होना चाहिए, R होना चाहिए, R से बड़ा कौन होना चाहिए, Q होना चाहिए। कौन सा विकल्प आ जाता, C। और इनमें भी लगाते तो ऐसे दिख ही रहा है कि P है, फिर P से बड़ा कौन है, R, R से बड़ा, इसको ऐसे लिख लेना आप, R से बड़ा हो गया Q, ऐसे उधर मुंह फाड़ने वाले, उधर मुंह फाड़ने वाले बना ले सारों कोई, उधर मुंह फाड़ने वाले में P से बड़ा कौन हो गया R, फिर R से बड़ा कौन हो गया Q। कैसे भी देख लेते तो आसान था, वैसे अंतर से देखते तो दिख ही रहा था, वैसे ही दिख रहा था।
कौन सा इनमें से सही है? 11/13 छोटा है 13/15 से, तो इनका अंतर देखो, अंतर इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी कितने का है? अंतर को नीचे लगा के अब इस 2 को तो भूल जाएं, सेम सेम हो गया तो भूल जाएं, भाग देने की भी जरूरत नहीं है या गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा यही है। ये सही हो गया कि नहीं? तो ये पहला ही विकल्प क्या था? सही था। यदि आपने शुरू से सारी बातों को एक एक करके सही सुना है तो बता सकते हैं। 11/13, 13/14, 15/17, इन तीनों में से कौन सा सत्य है नीचे ऑप्शन में? तो अब जैसे देखो, ये 13/2 ही कर लेता हूं इसको, ये 15/2 कर लेता हूं, ये 13/1, इन दोनों में दिख रहा है भाई यही बड़ा है और वो सारों से बड़ा है। सही है कि नहीं? है यही सत्य है। अरे देखो देखे भाग, 11 में 2 का भाग दोगे 5 समथिंग आएगा, 5 5.5 आएगा, 5 पॉइंट कुछ ही मान लो आप, तो एग्जैक्ट भी मत मानो। 15 में 2 का देंगे तो 7 समथिंग आएगा, लेकिन 13 में 1 देंगे तो 13 ही आएगा। ऐसा आइडिया भी लगाया करो उसे देख के कि भाई बगैर गुणा भी करे सकते हैं कि नहीं। इसको दिख गया कैसे चेक करा इसको? कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? अब ऐसे में एलसीएम और दशमलव बनाने लग गए तो बर्बाद हो गए। सबसे बड़ी चाहिए मुझे, तो पहले तो डिफरेंस देखो, इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 का। इसके नीचे 4 मान लो, इसको तो हटा दो, इसमें डिफरेंस 21 को हटा दो, 4 ही मान लो, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का। अब नीचे 4 4 आ गया तो 4 को भी हटा दो, सार होंगे 4 आ गए तो 4 से गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, 4 से भाग देने की भी जरूरत नहीं है। सार बड़े आदमी में 4 का भाग दोगे बड़ा आएगा, छोटे में 4 का भाग दोगे छोटा आएगा। कई बेवकूफ इस 4 का भाग और देते हैं फिर, अरे सबके नीचे ही 4 आ रहा है तो क्या भाग दे रहा है तू, 4 का पड़ा सब में वैसे ही भूलेगा। सबसे बड़ा कौन सा आएगा? 1005 वाला ही आएगा। नहीं दिख रहा? चश्मे वालों को दिख रहा है? हाँ। नहीं दिख रहा? डॉक्टर को दिखाओ। लगाओ। 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 को कौन से ऑर्डर में लगाना है? आरोही। आरोही होता है बढ़ता क्रम। बढ़ते का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे लेफ्ट टू राइट गमन करने पर उधर बड़ा दिखना चाहिए उस साइड में। तो मुझे ऐसे ही चेक कर लेना है, ऐसे ही 7 2 14 और 6 पंजे 30, 9 9 9 9, इधर नहीं मुंह फाड़ना चाहिए, उधर बड़ा। ऐसे चेक ही कर लो ऑप्शन कोई। 7 या 21, 6 चौका 9, इधर बढ़ा रहा है साला इसमें तो। 3 3 9, 4 एकम 4, बिल्कुल यहां तो है, आगे चेक करूंगा। 4 2 8 और 5 3 9 9, वापस मुंह फाड़ दिया साला। अब इसको लगाई दे, अब तो लग ही जाना था और ऐसे इतना अल्लाह करोगे 150-200 आदमी तो मैं मर जाऊंगा। देखो अवरोही ऑर्डर चेक करना है, अवरोही क्रम चेक करना आ गया कैसे कर रहा हूं मैं? छोटे छोटे नंबरों से गुणा कर करके चेक कर दें, या वो डिफरेंस लगा के? डिफरेंस क्या लगाओगे, तो चिन्ह चिन्ह से नंबर है। 2 2 4, 5 एकम 5, बिल्कुल। अवरोही का मतलब उधर बढ़ा होना चाहिए। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम, घटते का मतलब बड़ा फिर छोटा फिर छोटे फिर ऐसे छोटे छोटे होने चाहिए, तो उधर बड़ा है उधर। फिर देखो 4 2 8, 5 दिया 9, ये नहीं हो सकता। 6 4 एकम 4, बड़ा हो गया, बड़ा ही चाहिए मुझे उस साइड में। 2 2 4 3 9, क्रम ब्रेक हो गया इसमें, एक मुंह इधर फाड़ दिया एक उधर फाड़ दिया। 4 2 8, 3 3 9, 2 2 4, 3 एकम 3, सही है। 2 2 4 5, सही है।
लगा। दिख गया कैसे जांचा मैंने इसको? कहीं ऐसे पूरे भंड जाओ जांचने में इसको कि भाई यहाँ लिप जाओ इधर वो कर दो। कई बार बच्चा वहां जाके ऐसी प्रक्रियाएं लगाता है कि पूरा पन्ना भर देता है, इसको छोटा बड़ा तय नहीं कर पाता है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 7 पंजे 35, 8 चौक 32। आरोही में आगे बढ़ा होना चाहिए। 8 छिके 48, 7 नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़। 6 चौका 24, पचम नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ गड़बड़। शुरू में इधर बढ़ा थोड़ी आएगा, आरोही में तो उधर बढ़ा आएगा, आरोही में तो आगे बढ़ा होना चाहिए। 25 24 सही है। 6 चंगा 36 35 सही है। 49 48 लगा। धीरे नीचे हॉस्पिटल वाले भग जाए। सीरियस पेशेंट भी हो सकता है, कमजोर दिल वाला। इन 9 को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब तो वो लगा रखा है उनके, वही नाव में लगा रखा है नीचे। एक का मतलब है 6/1। लखन से देख लेना, 6/1 है एक का मतलब। अंतर का भाग लगा लेना। बी का मतलब है 11/2 और सी का मतलब है 16/3 और डी का मतलब है 19/3। अब ये तो मुझे देखने मात्र से पता चल गया कि 16 में 3 का भाग दें, 19 में 3 का भाग दें तो बड़ा कौन आएगा? तो आप ये कहेंगे कि साहब बड़ा आएगा 19/3 वाला, यानी डी बड़ा है किससे? सी से बड़ा चाहिए। बढ़ते क्रम में है तो सी के बाद में डी होना चाहिए, वो तो दिख ही रहे हैं आपको। यहां देखो, यहां नहीं है। अरे यार, ये 2 ऑप्शन गायब हो गए। कई समझदार आदमी इन दोनों को देखने से 2 ऑप्शन को काट लेते हैं। चलो, वो काटने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे भी आपको यहां से क्लियर दिख रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। 6 में 1 का भाग देते तो 6 ही आता। 11 में 2 का भाग देते तो 5 समथिंग आता, पता नहीं क्या आता, लेकिन 5 कुछ आता। 16 में 3 का भाग देंगे तो 5.1 बचा। तो 1 में 3 का भाग क्या जाता? 3 3 3 3 ऐसे आता। 5 पॉइंट क्या आता? 19 में 3 का भाग देते तो 6 3 3 ऐसे आता। तो सबसे बड़ा कौन है इनमें? डी। फिर उससे छोटा कौन है? ए। ये देखो, ये सबसे छोटे से चालू करो आप तो। बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा कौन है? सी। सी सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा कौन है? बी उससे बड़ा है। फिर उससे बड़ा कौन है? ए है। और सबसे बड़ा कौन है? डी है। कौन सा उत्तर लगा देते? ये लगा। दिख गया कैसे लगाते? वो देख लेना। अब इसने विकल्प थोड़े वैसे लिख दिए, पिछले की तरह लिखता तो वैसे ही चेक ही कर लेता ऑप्शन को। दिखने में ही बड़ा दिख रहा है छोटा ही। यहां कह रखा है x की जगह 5 फुट कर दो, x की जगह 5 फुट कर दो और y की जगह कितना फुट कर दो? 8। ऐसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबलों को दिया था कि भाई इसमें से बड़ा छोटा तय करके कौन सा क्रम तय कर दे? आरोही क्रम तय कर दे कि आरोही क्रम में कौन सा विकल्प लगा हुआ है। तो मैं देखो, इसका मतलब 5 दुआ क्या होता है? 10। इसको 10 लिख देता। इसका मतलब होता 8 दुआ 16, 16 में से 3 घटता तो ये कितना बच जाता? 10/13 है। फिर ये अगला है x+5, यानी 5 और 1 x+1 5 + 1 क्या हो जाता? 6/7 हो जाता। समझ गए कैसे? ये y+1 का मतलब 8 + 1 कितना हो जाता? 9। 5 दुआ 10 में से 1 घटता 9/9, ये 1 हो जाता। और ये करते तो x 8 और 1 क्या हो जाता? 9। 5 दिया 15 में से 8 घटाते तो 7। सुनना, देखो अब मैं इसे काटता तो ये तो 1 आता और ये 1 से कुछ ज्यादा आता।
अरे एक समथिंग आता कि नहीं, तो बटा यही होता, इन दोनों में तो बटा छोटा तय हो गया कि नहीं। अब इसको मैं 1/1 ही लिख लेता हूं, तो इसको देखता 6 कम 6 और 7, यही बटा होता। अरे 1/1 में वही बटा होता। फिर इन दोनों को देखता, इधर तो 70 आता और इधर 78 आता, तो देखे देखो ये बढ़ता हुआ क्रम था कि नहीं। ऐसे आप, अरे ये भिन्नी बना लेते, ये भिन्नी है, एक जना पूर्णांक है इनमें से बीच वाला, तो 1/1 मान ले उसको। तो ये तो एक्स वाई में लिख दिया कि बहुत सारे आदमी इसको देखें तो थोड़ी ऐसे ही कठिन लगे। ऐसे आ गया। 7/11, 8/15, 5/9, 11/17 में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्नों का गुणनफल चाहिए उसे। तो अब सबसे बड़ी और छोटी अपन करेंगे। 7/11 का मतलब क्या है, 7/4 मान लें, या तो इसको 8/7, ये 5/4 और ये 11/6। अब पहले से कुछ चीज हो गई, तो भाग दे के देखते हैं। ऐसे 7 तो 7 तो 49 और 8 चौक 32, तो 49 वाली बड़ी है, पहले तो मैं बड़ी ढूंढ रहा हूं। फिर ये 7 चौक 28 और 20, यही बड़ी है। 7 छके 42 और वो 44। सबसे बड़ी क्या है, 11/17 वाली। ये भिन्न तो ये लेनी है, कहीं ये ले लो, ये तो तरीका है कि अंतर अंतर। तो बड़ी भिन्न तो कौन सी आ गई, सबसे बड़ी भिन्न आ गई 11/17। और सुनो, देखो 11/17 आ गई। अब इनमें से कोई सी भी छोटी आ जाए, ये छोटी आ जाए तो उस 11 को काट सकती है गुणनफल में, अदरवाइज नहीं काट सकती। तो वो 17 का भाग जाने वाला आदमी नीचे आएगा ही, क्योंकि 17 से कट नहीं रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे सोच सकते हैं कि ये तो नहीं आएगा, इसमें 17 का भाग जाता है, 8 बचता है, 85 एक इसमें जाता है, तो उससे ये छोटी नहीं है तो बता सकते हैं। अब मुझे आप बताओ, ये तो सबसे बड़ी हो गई, अब इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, इन तीन को देख लो, इन तीन में से छोटी कौन सी है। तो पहले वाले तीन को देख रहा हूं छोटी, 7 तो 7 49 8 चौक 32, तो ये तो बड़ी हो गई थी। फिर इनको देखता 1 सेकंड में पता चल जाता 32 और 35, तो ये वाली सबसे क्या हो गई, छोटी। तो 8/15 सबसे क्या हो गई, छोटी। बस खत्म हो गई कहानी। दोनों को मैं गुणा करता तो अब कटता तो था नहीं, बस ये गुणा होता तो ऊपर 88 आता, बस 1 सेकंड की बात है। अरे गुणा हो ही रहा है, इसमें तो कट नहीं रहा है, तो इससे ही कट रहा है बस 11, और कहां कटता। ये तो बड़ा पहले ही हो गया था, तो ये तो आता ही नहीं। हाँ, लगा दे। सबसे बड़ी भिन्न बताओ इनमें से, कितने तक का गैप है। यहाँ 1 का गैप है, इसके नीचे 1 लिख दो। इसमें भी कितने का है, 1 का। इसमें 4 का। इसमें 5 का। अब मुझे ये बताओ, सबसे बड़ा ये आएगा कि नहीं। अरे 1 का भाग ही लगा दो, यहाँ 5555 आएगा। अब कौन से में भाग लगाओगे, ये तो पहले से ही छोटे हैं, भाग लगाओगे तो और छोटे हो जाएंगे। कहीं तो भाग लगा के चेक करेंगे पूरे को भाई, कहीं कोई और दूसरा बड़ा हो जाए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न के बीच में अंतर बताना है। तो अभी तो वैसे ही देख लो, 9 27 55, ये बड़ी हो गई कि नहीं, अभी तो बड़ी हो गई इन दोनों में से। फिर ये 9 27 और 7 पंजे 35, अब ये बड़ी हो गई, इसको छोड़ दो। फिर इसको 7 पंजे 35 और 9 2 18, सबसे बड़ी कौन आ गई, 7/9 सबसे बड़ी आ गई इनमें से। अब 7/9 को तो रख दो। ये दोनों तो अभी क्रॉस क्यों मारी हैं, क्योंकि ये पहले बड़ी हो गई थी, ये बाद में बड़ी हो गई। तो अब मैं इन दो को ही चेक कर लेता है, ऐसे भी ध्यान रखा करो। बड़ा चेक करे हो तो दो भिन्न पहले ही छोटी हो गई होंगी। तो अब इन दोनों को देखता, 25 और 9 2 18, तो उधर 2/5 वाली क्या आती, छोटी। अंतर करवाए तो घटा देना, योग करवाए तो जोड़ देना, और गुणन करवाए तो गुणा कर देना।
अब लघुत्तम लेके घटेंगी, लघुत्तम कितना आएगा 45। और जिसको ये पता है ना लघुत्तम, अब 17 45 कटने पिटने से 17 नहीं बन सकता, ना ही 7 बन सकता, तो वैसे बगैर लघुत्तम ही बता देते। अरे नीचे 9 और 5 आ जाए तो 17 और 7 रे बन सकते हैं क्या? नीचे कैसे बनेंगे गणित में, नीचे 7 और 17 कैसे बन सकते हैं फिर? ऐसे ट्रेस भी किया करो, गणना की फीलिंग को भी लिया करो आप। हाँ देखो देख, देखो पूर्णांकों में आपने ये पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर होते हैं वो जीरो से सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे छोटे। अरे जीरो के इधर होते हैं, पूर्णांक नहीं पढ़े क्या पिछली क्लासों में? और इसमें भी मान लो माइनस का 1 है, माइनस का 5 है, तो बड़ा होता है माइनस का 1 ही, जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है माइनस के नंबरों में। और भिन्नों में भी कभी प्लस माइनस आ जाए, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, तो पूरी भिन्न को माइनस की माने, चाहे से ऊपर प्लस हो और माइनस हो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो पूरी भिन्न मानेंगे माइनस की। तो अब कहेंगे कि ये नंबर है सर माइनस के, अब माइनस को तो भूल जाए, पहले की तरह ही जांच करें, 6 18 और 5 चौक 20, इधर 18 है और उधर कितना है, लेकिन ये माइनस वाले हैं, चिन्ह के साथ गुणा नहीं करेगा ये, इधर प्लस प्लस कर ले उधर माइनस में, ऐसे नहीं, भिन्न का चिन्ह नोट करें आप। ये बताओ कौन सा बड़ा होता है इनमें? जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, चिन्ह को देख लेना। यदि दोनों जगह माइनस होते तो ये प्लस वाली भिन्न होती फिर। तो अब इनमें जो बड़ा दिखे उसको छोटा बताना है और छोटा दिखे उसको बड़ा बताना है। कभी कभार माइनस में आती हैं भिन्ने, तो कौन सा चिन्ह लगाते उसमें? उधर मुंह फाड़ने वाला लगाते, ये। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? माइनस के हैं ये नंबर, तो इनमें पहले वैसे पहले की तरह ही चेक कर लें, जैसे 2 बटा अंतर कर लें, 2/3 है, फिर 8/3 है, 5/3 है और 4 अंतर, अंतर सेम हो तो भूल जाएं, उसको भाग देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कट जाएगा। तो अब मुझे बताओ सबसे बड़ा ये होना चाहिए था, प्लस में होता तब तो, लेकिन ये माइनस में है, तो नेगेटिव नंबर जो बड़ा दिखता है वो तो छोटा है और छोटा दिखता है वो बड़ा है, तो सबसे बड़ा माइनस में ये होगा। नेगेटिव नंबरों में ध्यान रखना, जो बड़ा दिखेगा वो छोटा होगा और छोटा दिखेगा वो बड़ा होगा। कभी कभार आते हैं परीक्षाओं में, रोज आते नहीं है, लेकिन ध्यान रखें उसका। पूर्णांक पढ़ चुके हैं आप? ये भी माइनस में ही है नंबर, देखो देखो, 4/9, 7/18, 5/6, 2/3 आरोही क्रम में रखे जाएं तो कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी? आरोही क्रम का होता है बढ़ना, बढ़ने का मतलब सबसे छोटी, सबसे पहले कौन सी रखी जाएगी? सबसे छोटी। तो इनमें सबसे छोटी को तय करके बताना है। चलो तो ये 18 चौक 72, 9 63, तो 72 वाली तो क्या हो जाती है? अरे 72 वाली बड़ी छोटी होगी और 63 वाली बड़ी, क्योंकि छोटी होगी वो बड़ी दिखेगी, तो ये बड़ी है इसमें से अभी, तो मुझे बड़ी नहीं देखनी, मुझे छोटी देखनी है, छोटी छोटी लेनी है, तो इसको छोड़ दो। अब देखो 6 चौका 24 और 9 पंजे 45 वाली बड़ी होगी एक छोटी होगी? छोटी होगी, ये छोटी होगी ये बड़ी होगी, तो बड़ी नहीं लेनी, ये लेनी है छोटी। फिर इनको 5 दिया 15 और 6 दुआ 12 वाली बड़ी होगी 15 वाली छोटी, मुझे छोटी लेनी है, छोटी लेनी है, तो इसको भी काट देता, कौन सी आ जाती? 5/-6 वाली। भिन्नों में ध्यान रखना, यदि बड़ी छोटी का पता करना हो माइनस वालों में, तो जो बड़ी होगी वो छोटी होगी, वहां कहीं उसमें कंफ्यूजन हो जाए। या उल्टा जांच करना, माइनस को तय नहीं करो तो आरोही क्रम पूछा है तो अवरोही वाली चेक करना, यानी सबसे छोटी देख रहे हो तो सबसे बड़ी देखना, उनमें सबसे बड़ी दिखेगी वो छोटी हो जाएगी कि नहीं? फिर चिन्ह को मेजर मत करना बाद में।
कौन सा सबसे छोटा है? 10 मल्लों को बड़ा छोटा देखना बताया, कैसे देखते हैं? 10 मल्लों के लिए पहले 10 मल्लों को बराबर करो, 10 मल्लों को जोड़ो, घटाओ, भाग दो और बड़ा छोटा देखो। ये ध्यान रखना, 10 मल्लो संख्याओं को चाहे आप जोड़ें, चाहे से आप घटाएं, चाहे से आप भाग दें, चाहे से बड़ा छोटा देखें, तो डेसिमल की स्थिति को बराबर करें। तो मैं इसमें बराबर करता चार छोड़ के, इसे भी मैं 4 छोड़ के करता तो 0 लगा लेता कि नहीं। अब 10 मल्लों को भूल जाएं, सबके नीचे सेम सेम हो गया कि नहीं बटे में। अब मुझे बताओ, यहाँ 6 है, ये 600 है, ये 96 है, ये 6 ही है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? ये। अरे अब तो आसान हो गया, 10 मल्लो संख्याओं को तो लोग वैसे सुनते कि बता देते। तीन दशमलव अंकों वाली सबसे छोटी कौन सी है? ये 3 अंकों की सबसे छोटी होती है 100, वैसे देखें तो 2 अंकों की सबसे छोटी होती है 10, लेकिन डेसिमल में होगी वो यूं। अंकों में तो 10, 10 मल्लों में 01। 2 अंकों वाली सबसे छोटी, ऐसे 3 अंकों वाली सबसे छोटी होती है 100, और डेसिमल में सबसे छोटी होगी यूं। यूं की धुन आनी चाहिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में आएगी? 5 जने हो तो थर्ड वन, तीसरी कौन सी होगी वो बताना। तो मैं सबसे पहले 2 छोड़ के 3 छोड़ के मैक्स टू मैक्स है, 3 छोड़ के बना देता हूं। इसके 1 0 लगा दो भाई, इसके भी कितने 0 लगा दो? इसके 2 0, इसके 2 0, ये 7200 है। अब 10 मल्लों के बगैर देखो उसको, 7200, 658, 800, 6030, 5740। अब मुझे पता है इनको मैं बड़े आरोही क्रम में सबसे छोटे को ले। अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, गधे ऐसे लिखेंगे ऐसे नहीं। सबसे छोटा नहीं दिख रहा क्या इनमें से? सबसे छोटा कौन है? ये। अरे ये तो 6000 कुछ हो गया। ये हो गया कि नहीं सबसे छोटा? पहले नंबर पे इसको लिखता मैं, दूसरे नंबर पे किसको लिखता? 800 को, फिर तीसरे नंबर पे 5000 कुछ कोई लगा ही दे। अब तो अब यहां लिख लिख के आइडिया मत लगाना, उसमें भी तो दिख रहा है, कई बच्चे यहां लिख देते हैं साफ साफ। अरे नहीं दिखा क्या? तीसरा कौन सा आएगा? मध्य में आने वाला तीसरा आएगा। और 5 जने हो तो चाहे बड़े से छोटा देखो, चाहे छोटे से बड़ा देखो, मध्य में तीसरा ही आएगा। छोटा ही है, छोटा ही है। क्या करेंगे? डेसिमल की स्थिति को बराबर करेंगे। अब मैं बराबर कर रहा हूं, 3 छोड़ के कर दूं सबके। इसके तो 3 छोड़ के, इसके कितनी 0 लगा दूं? 2। इसके कौन लगा रहा है? लगी हुई है, इसके कौन लगा रहा है? इसके लगा दे 1 0। क्या लगाएगा? अरे इसके 1 0 लगा। क्या चाहता है? अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटता। तो आप मुझे बताओ, 3050, 3005, नहीं कहा ये घट रहा है क्या? किसको दिख रहा है ये घटता हुआ? बड़े आ गए आगे तो। इसमें देखो कितने 0 लगाएंगे? तो 30,000 समथिंग। अरे 3 पॉइंट है तो 3 बना लेना, इसके 2 और लगा देना। ये कितना हो गया? 30,500, फिर ये 3500 कमी है, फिर 3500 से कमी है, फिर आगे 3050 है, ये 3055 था, कमी है, 50 से ये कमी है। और कौन कौन कह रहा है ये कम है? क्या कम है? अरे सही है वो, सही है। कौन लगा दिया इसके? कौन लगा रहा है? 3 में कमी है वो। ऐसे बराबर बराबर लगा, बड़ा आएगा तब घटेगा क्रम, तो छोटा है वो तो। कौन सा क्रम लगाना है?
अवरोही, तो सारों में छोटे छोटे होते जा रहे थे कि नहीं? ऐसे आंखों से ही दिख जाने चाहिए कहाँ छोटे हो रहे हैं। 10 मान लो, लेकिन बराबर कर लेना सारों में। जिसको 10 मान लो बराबर करना नहीं आएगा उनको ये प्रश्न देखने नहीं आएंगे। दिख गया कैसे देख रहा हूं छोटे बड़े? अरे इधर आ जा, तो अरे इधर आ जा। शक्ति का दुरुपयोग मत कर तू ऐसे। लगाओ आ देखता हूं। देख, सबसे अधिकतम मुझे ये दिख रहा है क्यों? क्यों? ये तो है भाई। इसके डेसिमल बराबर करोगे तो यूं होगा। अरे 1.0 लगाओगे, नीचे 0.5, तो 10 मान लो कट जाएगा। 10 मान लो से इसके नीचे 10, इसके नीचे 10 कट जाएगा, तो फिर ये 2 बटा होगा कि नहीं? यहाँ अब यहाँ देखो सारे पॉइंटों में पैदा होंगे, ये पूरा पूरा है कि नहीं है? तो ये सबसे, अब यहाँ इसको भी गुणा करेंगे तो एक ही पैदा होगा। इसको गुणा करेंगे तो 25 के नीचे 100 आएगा, ये पॉइंट 25 बनेगा। ये पहले से पॉइंट में चिल्ला रहा है, ये तो आता ही है। तो ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, फिर ये छोटा है और सबसे छोटा ये है। मैक्स ही चाहिए मुझे, तो डी आंसर चिपका देता। दिख गया कैसे देखता हूं बड़े छोटे? बस तो फिर x का मान 10 है, y का मान 0.1 है। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक का मान उच्चतम होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर गुणा 1/10 का होल स्क्वायर कर दूं तो ये 10 से 10 कट जाएगा, इसका मतलब है 1। पहले ऑप्शन का मतलब तो 1 है। 1 समझ गए कैसे हुआ वो? अरे ये 1/10 है, ये 10 है, तो इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर करके करेंगे तो वो कट जाएंगे। इन दोनों के स्क्वायरों को घटाया जाए, यानी 10 के स्क्वायर में से क्या घटाया जाए? 1/10 का स्क्वायर घटाया जाए तो 100 के अंदर से क्या घटेगा? 1/100। तो ये 99 सही, 99 बटा क्या आ जाएगा? 100। 99 समथिंग आएगा, नहीं आएगा क्या? ये घटाना बताया हुआ है, कैसे घटाते हैं इसको? एक में से घटा लिया करो, थोड़ा सा घटेगा तो 99, 100 में से एक घटेगा तो वो आगे बचेगा। इनको मैं जोड़ता तो ये चीज आती 100 + 1/100। अरे यही तो जोड़ता है इसी को, तो इसको जोड़ता तो ये आता 100 सही 1/100। अरे 100 समथिंग ही आता है, चिन्ह सही तो आता। और ये बटे की बात, और ये बटे का मतलब ऊपर तो 100 आता और नीचे 1/100 आता। वो ये साला 10,000 बनता। ये 100 × 100 पैदा होता और ये सबसे बड़ा बनता, ये सबसे बड़ा बनता। दिख गया कैसे देखा मैंने बड़ा छोटा? देख लेना, तो परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो बड़े छोटे पूछते हैं। 7/3। अब इनमें अंतर मत कर देना, अंतर मत कर देना, ऊपर बड़े बैठे हुए हैं। अब तो भाग लगा देना, 7 में 3 का भाग लगाते हैं तो 2 समथिंग जाएगा। 35 में 9 का भाग लगाएंगे, 4 1 9 चौका 36, 4 समथिंग है, 3.9 ऐसे कुछ है, लेकिन आप तो 4 ही मान ले, 36 होता तो दूर दूर है। 19 में 2 का भाग लगाते तो 9 समथिंग, 9 पॉइंट कुछ, 9.5 को तो बढ़ने दे। और इसमें 3 समथिंग, तो सबसे मैक्स कौन सा आ गया? अब ये तो आंखों से बताया जा सकता है, छोटे मोटे भाग देके ही बताया जा सकता है इसको। इनमें वो अंतर वाला मेथड नहीं लगाते, क्योंकि ऊपर बड़ा बैठा हो तो अंतर वाला मेथड काम नहीं करेगा। वो तभी काम करेगा जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उचित भिन्न होनी चाहिए उसके लिए। वो गुणा उणा वाला तो कर ले, वो तो सब जगह ही लगेगा। छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित किया जाए तो बीच में कौन सी आएगी? 5 में से तीसरी बीच होती है, 5 में से थर्ड वाली बीच होती है। अब या तो सबको 10 मान लो बना लो, या सबको क्या बना लो? भिन्न।
अब देखो कुछ तो डेसिमल बने हुए हैं, ये भी दशमलव बन जाएगी आराम से, तो मैं दशमलव बना लेता हूं सभी को। एक में 3 का भाग देता हूं, 0.333 तीन तीन बनाने हैं। अरे दशमलव 3 है कि नहीं, 3 छोर तक बनाना है मुझे। ये 0.33, 3 है, 333 है। ये 0.31 बटे में 100 है, 100 का 2 छोड़ के डेसिमल लगता है, तो ये 0.31 है। लेकिन इसके मैंने एक 0 और लगा ली, ये 310 कर लिया मैंने डेसिमल में बराबर करने के लिए। ये 0 पॉइंट क्या बनेगी 3, लेकिन आप कहेंगे सर हमने 2 0 और लगा ली, इसके 2 0 क्यों लगाई वो समझ गए होंगे। ये पहले से ही साला डेसिमल में है, इसमें 3 का भाग लगा ले, 303 बनेगा। 909 में 3 का भाग लगा लेना, दशमलव लगा हुआ है ही, और क्या ही करना। अब इन सारों को मैं तय कर रहा हूं बड़े से छोटे की ओर या छोटे से बड़े की ओर। प्रश्न कह रहा है कि छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा बताओ भाई कौन सा है, 300, ये सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन, 303, ये दूसरे वाला, फिर ये तीसरे वाला। लगा, बस लगा। एक 30% वाला, एक 30% वाला मध्य में आएगा, तीसरा होगा वही मध्य में आएगा, क्या अलग से लिखेगा, इस पे लिख दे। तो दशमलव संख्याओं को बड़ा छोटा देखने के लिए डेसिमल की स्थिति को बराबर करते हैं। यदि आपको ये बात नहीं मालूम है तो दिक्कत में रहेंगे फिर आप। और ऐसा जोड़ते समय भी करते हैं दशमलव को, ऐसा घटाते समय भी करते हैं, भाग देते समय भी डेसिमल को बराबर करके ही भाग देना ज्यादा उचित होता है, और बड़ा छोटा देखते समय भी ऐसा ही करते हैं। इसका मतलब तो 61/100, इसका मतलब 601/1000। ये भिन्न पहले से है ही, इसको उल्टा उल्टा करें तो 1/20 गुणा 51 क्या होगा 6। कुछ कट रहा है उसको 3 से काट लो, 17 बार 3 से काट लो। अब कटता नहीं है, 17 कितना आ जाएगा 40। सबसे छोटी बतानी है अब अपने। अब इन दोनों में देखना हो तो ये जैसे 60 पंजे होता है, 300 और 305 होगा इधर, लेकिन उधर 300 होगा, तो ये तो बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी है अभी। फिर इससे मैं देखता, इससे भी देखता, देखो 601 होता और नीचे क्या होता 1000, तो इधर तो आता 3000, इधर आता 3000 से ज्यादा, तो यही छोटी होती। तो इन दोनों से तो छोटी है ये, इन डेसिमल से तो छोटी है, गुणा करना बीजिए। इससे चेक कर लो, 40 को मैं 3 से गुणा करता है 120 आता, लेकिन इधर 17 पंजे, 17 85 होता, तो छोटा किधर आता, ये छोटा था। अरे ये सबसे छोटा है, चेक कर लो, अरे सही से चेक कर लो तुम। 17/40 लिखोगे तो 40 का पढ़ा नहीं आता क्या, ताक 40, या इन दोनों का अनुपात लगा लो। किसी को ऐसे लगे 5 इसको काटता है 8 बार, तो ऐसे कर ले, इधर तो 17 एकम 17, इधर 8 तिया 24, ये बड़ा होगा। अरे नीचे वाले अनुपात में कट भी सकते हैं, ये दोनों कटने वाले हैं, तो चेक कर लिया करो, गणित आती है वो कैसे भी चेक कर लेता है। अनुपात लगा सकते हैं, अंश को अंश से काट सकते हैं, हर को हर से, फिर ये गुणा वाला प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ मान थोड़ी बताना है, यहाँ तो क्या चेक करके बताना है बड़ा कौन छोटा कौन। तो सबसे छोटा कौन हो जाता, सी वाला विकल्प हो जाता। सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, यहाँ 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही है, ये 1 से कुछ ज्यादा है, तो ये इससे बड़ा हो गया, इससे तो बड़ा हो गया है। ये 1.333 होता है, 1.333, तो 1.1 से तो बड़ा हो गया वो, तो वो बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया इससे। √2 का मतलब आपको समझाया हुआ है, या नहीं पता हो तो वो ऐसे क्या करो, 2 पॉइंट इसको 0 0 माना करो। अरे 200 जैसे कर लो इसको, √200 किसके आसपास का वर्ग है ये, 14 गुणा 14 196, और 2 छोड़ के पॉइंट हो तो, अरे इसको 200/100 मान के लगभग, तो ये एक पॉइंट कितना है, ये 1.4 है समथिंग। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। इन चारों विकल्पों में से सबसे मैक्स बी वाला है।
सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इनमें से? ये 1/5 है। नहीं दिख रही? नहीं दिख रही? ये 1/4 है। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? ये 1/8 है। आज के दिन का सबसे आसान प्रश्न, ये 1/40 है। ये पता नहीं चलता है आपको? ऊपर वाला सेम हो, यदि नीचे वाला सेम हो तो दिक्कत ही नहीं है। ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा और छोटा है वो, लेकिन ऊपर वाला सेम हो तो ऐसे देख लेना, बड़ी संख्या का भाग देने से नंबर आएगा छोटा। तो यहां तो बनेगा छोटा और सबसे बड़ा बनेगा कहां? 4 का, यानी छोटी संख्या का भाग देने से तो बड़ा नंबर आएगा और बड़ी संख्या का भाग देने से छोटा आएगा। और ऊपर वाली संख्या सेम है ही जो भाग दिला रही है वो। तो फिर क्या, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी कौन सी है? 1/40, जो किससे पैदा हुई थी? 25/1000 से। समझ पाए होंगे क्या बताना चाहता हूं? दिख गए होंगे? ये आसान से तरीके हैं, यदि आपने बैठ के सुना भी है तल्लीनता से तो वो आने लग जाते हैं। 1/5 और 2/5 के दरमियान कौन से इनमें परिमेय संख्या मौजूद होंगी? तो वैसे देख देख के एक से बड़ी होनी चाहिए, एक से छोटी, या तो ऐसे करिए, वैसे भी चेक नहीं करें तो मैं जो कह रहा हूं उसे सुनना। इनके नीचे 1000 है तो इनको आप ऐसे 1000 बना, जैसे ये 10/50 है, 100/500 है, ऐसे 200/500 है, ऐसे देख लें इसको। तो इसको 1000 बनाने के लिए इसको लिख लें 200/1000। 200 बटा क्या कर लें? 1000। और इसको भी क्या लिख लें? 400/1000। अब नीचे वाला सेम हो गया। अभी हमने ऐसे देखा है, नीचे वाला सेम हो जाए तो ऊपर जो इससे बड़ा आता है वो बड़ा ही होता है, छोटा आता है वो छोटा। समझ गए मैंने कैसे इक्वल करा उसको? अब पूरी दुनिया को पता है ये 62 200 बड़ा आएगा, ये उससे तो 1 से बड़ा हो गया और 1 से छोटा हो गया। ये आ गया कि नहीं? इसमें क्या खराबी है? देखो ये ज्यादा चला गया, ये खराबी है इसमें। अब दिखने लग गया होगा, वो ज्यादा चला गया अगला। इसमें ये साले दोनों ही छोटे। समझ गए? बीच का कैसे चेक करोगे? ऐसे ध्यान देना आप, मैं जो कह रहा हूं उस पर गौर करना। कभी भी कोई ऐसे कहते हैं कि 2/11 और 7/11 के बीच में कौन कौन होते हैं, तो ऐसे बहुत छोटी क्लासों में आपको मास्टर मैडमों ने बताया होगा कि इसमें 3/11, क्योंकि ये इससे बड़ी है और उससे छोटी है। फिर इसके बीच में 4/11, 5/11, 6/11, ये सब इसके बीच में पड़ेंगी। तो कोई 2 जने दे दे तो औरों के नीचे वैसे लखन कर लेना कि नहीं इसमें। और ऐसे ऐसे भी बताया होगा कई बार कि इन दोनों को हम जोड़ दें, ऊपर जोड़ दें 5 और नीचे कर दें 22। क्या 5/22 और 2/11 और 3/11 के बीच में पड़ेगी? देखो 11 पंजे 55, इधर 44, इससे तो बड़ी पड़ेगी। और ये 11 पंजे 55 और 22 इससे छोटी पड़ेगी। समझ गए? फिर भी छोटी आती है। इनको ऊपर का ऊपर जोड़ दें, नीचे का, ये बीच में आती है, उनको ऊपर का ऊपर जोड़ दें, नीचे का नीचे जोड़ दें, तो भी इनके बीच का ही नंबर बनता है। जैसे मान लो आपके पास 2/3 है और कहीं पे मान लो 1/3 है, इन दोनों को जोड़े आप, अरे जोड़े तो 3/6 बनेगा। 3/6 ये इनके बीच का नंबर बनेगा। एक जने से बड़ा होगा और एक जने से छोटा होगा। अरे एक से बड़ा और एक से छोटा बनेगा। देख लो, इससे 3 और ये इससे तो बड़ा हो गया और इससे क्या हो गया? इससे छोटा हो गया। एक से छोटा और एक से क्या बनेगा? बड़ा। कब? ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जो आपको छोटी क्लासों में बताई जाती हैं। जरूरत नहीं है बस ऐसे कभी बार ऐसी कोई चीज आ जाए उसको आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।